Now we are going to read what is matrix. So metric space, basically metric space represent a function but in kind of distance. मतलब ये जैसे ये पूरा एक स्पेस दे दिया तुम्हें, राइट, और इसमें ये सेट्स दे दिए, तो इन सेट्स के बीच में जो भी पॉइंट्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रखता है एक तरह से मेट्रिक स्पेस. अभी ये बाइनरी फॉर्म में सेट ले रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम दो सेट्स के बीच में डिस्टेंस ले रहे हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए. अब उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी पॉसिबल है, राइट. तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, और ये फंक्शन रिप्रेजेंट होता है डी एक्स. मतलब इसको लिटरली ऐसे लिखा जाता है मेट्रिक स्पेस को, और एक्स एंड डी. मतलब यहाँ पे इस स्पेस के अंदर कोई एक सेट डिफाइन है जिसके 2 एलिमेंट की डिस्टेंस कुछ फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन होगी, ठीक है. अब बेसिकली मेट्रिक स्पेस बोलते हैं इसको कि जिसके 2 जो एलिमेंट्स लिए उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज या तो 0 होनी चाहिए या ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. अगर डिस्टेंस 0 रहती है तो तब हो सकती है जब दोनों बराबर हो और दोनों उसमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी फॉलो करेगी. एक्स को वाई से इंटरचेंज करने पे, वाई को एक्स से इंटरचेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता. दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वलिटी फॉलो करती है, मतलब सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड. बट इन केस ऑफ द नेगेटिव टर्म्स, difference of 2 distances, 2 sides is always less than the third side, right? Many types of सिमेट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट ले लिया, उसके अंदर डिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन होगी तुम्हें पता है, इस तरीके से डिफाइन होती है, मॉड्यूलस ऑफ 1 - 2 समथिंग. सेकेंड इज मतलब ये है कि वाई यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, एक्स यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से. फिर यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग होती है जो नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्मेट में अपन डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स लाइक x1 y1 y2. उसके बाद आपका एक टाइप का और होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालते हैं, लाइक स्टेप फंक्शन. मतलब इनमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको कंसीडर करके लिख सकते हैं डिस्टेंस में. एक तरीके इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस. इसमें एक अगर एक्स वाई के बराबर हो गया तो डिस्टेंस क्या होगी 0, और जो एक्स अगर वाई के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस क्या होगी 1, राइट. तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है. उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं एक और प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी है आपकी ओपन स्फीयर, ओपन बॉल जिसको बोलते हैं कि ये मान लो पूरा एक स्पेस है, इसके अंदर एक सेट मैंने डिफाइन कर लिया, सेंटर है, इसकी रेडियस है. तो इसको ओपन बॉल हम तब बोलते हैं कि जब हम इसके अंदर से एक एलिमेंट, ये एक्स सेंटर है पहली बात तो मेरा, है ना, और ई इसकी रेडियस है. अब ये ई तुम्हें पता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है. दूसरी चीज़ मैंने एक्स में से ही एक एलिमेंट लिया है वाई, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा इसी लेस होगी, राइट. मतलब वो पॉइंट इसके अंदर ही लाया करता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं ओपन बॉल, राइट. अब ना ओपन सेट क्या चीज़ है भाई, एक मैंने ये ले लिया है यहाँ पे सेट, उसका एक सबसेट लिया है, सपोज ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, राइट. देन उसको हम ओपन तो बोलेंगे जब ईच एक्स बिलोंग टू ए, मतलब उस सेट का जो हर एक एलिमेंट है उस एक्स ए का, है ना, तो उसके लिए अगर एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कर रही है, ओपन बॉल मतलब उसकी जो हर एक ओपन बॉल है वो सबसेट हो जाती है ए की हर एक एलिमेंट के लिए. सपोज़ कि ये एक सबसेट है ए, राइट. मैंने सबसेट लिया है एक्स तो कुछ अलग ही है, लाइक ये एक्स हो गया, ठीक है, और ये एक्स इज़ आउटर, इसका एक सबसेट है एक्स, ये एक्स है पूरा, ठीक है. अब इस एक्स में से इस सबसेट के अंदर से इसको मैं ओपन सबसेट तब बोलूँगी जब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ओपन स्फीयर इसमें मौजूद है. ओपन स्फीयर, ठीक है, ये ओपन स्फीयर, तो ये क्या हो जाएगा एक ओपन सेट, राइट. साइन लगा होता है इस तरह से सबसेट और इक्वल टू ए वाला. इसका मतलब ये है कि जो ये ओपन बॉल है वो
ए के बराबर भी हो सकती है और ए से छोटी भी हो सकती है, इसलिए दोनों साइन लगाते हैं। ए की सबसेट भी हो सकती है और ए के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स इनको बोलते हैं कि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो सेट के अंदर कंटेन हो रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सेट के अंदर कंटेन नहीं हो रहे, ठीक है। उसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। का मतलब ये है कि उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं ओपन बॉल जो बना रहे हो उसमें एंड सेट ए में अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई नहीं आएगा, और अगर बाउंड्री पॉइंट्स ले रहे हैं और उसका एक सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन आ ही जाएगा, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट। अपन सेट इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिसमें ऑल बाउंड्री पॉइंट्स कहाँ हो, आउटसाइड ऑफ ए, राइट। मतलब ए इंटरसेक्शन विद ए बाउंड्री ए बाउंड्री ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों के बीच क्या है, एम्प्टी। ओके, ए को क्लोज कब बोलेंगे कि जब ए यूनियन करे उसके बाउंड्री पॉइंट से, तो ए आ जाए, राइट। ये ऐसे कि ए ये ना बाउंड्री पॉइंट से रहे, ठीक है। तो अगर मैंने बाउंड्री पॉइंट्स के साथ इसके साथ यूनियन कर दिया तो क्या मिल जाएगा, मेरे को क्लोज सेट मिल जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, इसके सारे बाउंड्री पॉइंट इसमें आ गए तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कोई भी बाउंड्री पॉइंट तो है नहीं, तो ये क्या जाएगा, ओपन हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब क्लोजर क्या कहता है, कोई सेट है उसका क्लोजर निकालना है मेरे को, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अगर वो सेट दे रखा है मेरे को कि ए सेट दे रखा है, मेरे को ये नहीं दे रखा क्लोजर के ओपन है, जिसमें कोई सेट गिवन है, ठीक है। और सेट गिवन है उसके बाद अगर उसके बाउंड्री पॉइंट्स का उसके साथ यूनियन करवा दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या, अगर बाउंड्री सेट भी हम तो उसको बोलते हैं क्लोजर ऑफ ए, ठीक है, राइट। यस, लेकिन अगर मेरे को ए दे दे क्लोज और बाउंड्री पॉइंट इसमें है, मतलब बाउंडेड तो है ही, ठीक है, तो क्लोज प्लस बाउंडेड हमेशा क्या हो जाता है, कंपैक्ट बोलते हैं इसको, कि वो क्या हो गया, कंपैक्ट। बट कंपैक्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्लोजर। क्लोजर में हमें ये नहीं दिया है कि वो सेट क्लोज ही है, राइट। अब इसको हम एक तरीके से और ले सकते हैं कि एक्स मेरे पास कोई स्पेस है, ए उसका सबसेट है, उसको हम क्लोज तब बोल सकते हैं अगर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, लाइक दैट फॉर एन नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ ए एंड हैज़ अ लिमिट, एक जो इसका लिमिट है वो अगर ए के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास एक स्पेस है ये एक्स, राइट। अब इसमें से मैंने एक सेट ले लिया है, ए सेट है ये मेरा। अब इस सेट में जितनी भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ठीक है, वो एक जितनी सीक्वेंस बनी है वो किसी जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, सपोज करो कि वो इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो अगर ये पॉइंट इस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज, राइट। मतलब उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज। देखो, एक होता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस उसको बोलते हैं कि जो क्लोज्ड भी हो एंड वो कॉशीज इक्वेशंस को, कॉशीज सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर जाए। कॉशीज रूल क्या कहता है, कॉशीज थ्योरम क्या है कन्वर्जेंट की, तो कॉशीज थ्योरम ये बोलती है कि जैसे बोलो एक सेट है ना, अभी ये सारी सीक्वेंस चल रही है, हमारी सीक्वेंस चलती गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है n, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, है ना, सिक्वेंशियली पॉइंट है, लाइक m लाइक n, है ना, m इज़ ग्रेटर देन n, तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है ना, मतलब सीक्वेंस जो फंक्शन मिल रहा है मेरे को, लाइक यहाँ पे xm मिल रहा है, यहाँ पे जो फंक्शन मिल रहा है xm मिल रहा है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, है ना, ये कभी ना कभी तो इस पर अप्रोच करेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज लेस देन ई एप्सिलॉन होगी। और ई क्या है, मैंने कोई डिस्टेंस मानी है जो लेस देन क्या है, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब जीरो से है, बहुत छोटी स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। जैसे ये मानो ये एक सेंटर है, ये डिस्टेंस है ई, ठीक है। अब ये कन्वर्ज हो रहे हैं, अब दो पॉइंट्स के बीच की एक पॉइंट आएगा जब ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, बट ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रही, तो इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कॉशी सीक्वेंस। अब मैंने यहाँ पे एक सेट डिफाइन करा है
एक्स सेट, राइट, 0 से 3 ओपन वाला है, डिस्टेंस इस टाइप के लिए, राइट। देन मेरे को ये बताना है कि सबसेट क्लोज है या नहीं है। अगर मान लो कि ये कन्वर्जन प्रूफ हो जाती है सीक्वेंस, अगर इसका जो लिमिट बन रहा है वो इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज सबसेट हो जाएगा। ठीक है, मेरे को क्लोज के लिए 2 चीज़ें देखनी है बस। ठीक है, एक तो या तो मैं ये प्रूफ कर दूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है, या मेरे को ये करना है कि ये जो कन्वर्जन सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो इसी सेट के अंदर लाया करती है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जो मेरे को इसमें बाकायदा डिफ़ाइन कर रखी है कि सीक्वेंस है किस टाइप की, ये सीक्वेंस डिफ़ाइन कर रखी है। अब ये सीक्वेंस पता है मेरे को, इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है, विच इज़ नॉट लाइक इन दिस डेफिनेटली। सो दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट एट ऑल, मतलब दिस इज़ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसको तुम कॉशी सीक्वेंस से भी देखोगे तो डिस्टेंस बिटवीन 2 नंबर्स और उनकी डिस्टेंस, ठीक है, 0 से ऑलवेज क्या होगी, लेस ही होगी, कि 0 तो कभी हो ही नहीं सकती ना। मेरे को क्या बोला है कि जो एप्सिलॉन है उससे छोटा होना चाहिए ये, राइट। मतलब कुछ भी ले लो, मतलब 0 तो इसके अंदर है नहीं ना, इससे छोटा कितना लोगे आप, मतलब मान लो 1/3 ले लिया तो क्या गारंटी है कि वो इसमें हो, मतलब इससे छोटा तो 0 भी होता है, तो 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं होगी। दूसरी भाषा में समझाया कि x और m हम कितने ही लार्ज करते जाएँ तो वो जो सीक्वेंस है वो 0 तक अप्रोच हो जाएगी, तो कॉशी सीक्वेंस है। ठीक है, अब कंप्लीट मैट्रिक स्पेस तभी बोलते हैं जब कॉशीज इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, मीन्स लिमिट शुड बिलोंग टू द गिवन इंटरवल, एक ही चीज़ है, कॉशीज है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट तो कॉशीज है। अब जैसे यहाँ पे मैंने इनपुट क्लोज ले लिया, तो क्लोज के लिए क्या हो जाएगी, कंप्लीट, क्योंकि 0 बिलोंग टू दिस, मतलब लिमिट यहाँ पे बिलोंग कर रही है, राइट। दूसरी चीज़ मेरे को ये देखना है, अब मैंने ओपन ले लिया लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ली है कि अगर x बराबर y लूँ तो 0 बन जाए, और x अगर नॉट इक्वल टू y लूँ तो 1 बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कॉशीज लगा के देखो कि यस, कि एक्स एम माइनस जो एक्स एन है वो कभी ना कभी तो अप्रोच करेगा कहाँ तक, 0 तक ऑलवेज। ठीक है, जैसे m और n इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो ये कभी तो कोई भी इस पर पहुँचेगा, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है लेस देन e होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक्स एन बराबर नहीं है तब तो ये हो जाएगा 1, राइट। और जब एक्स एन बराबर हो जाएगा तो इसमें गिवन है कि वो मैट्रिक स्पेस की जो डिस्टेंस है वो 0 ही होती चाहिए। तो ये अप्रोच कहाँ तक कर रहा है, 0 तक अप्रोच कर रहा है, मतलब वो सीक्वेंस ऑलवेज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। ठीक है, SSB PGT में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर ये मैट्रिक स्पेस गिवन है और इसके अंदर लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो कंटेन कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, मतलब ए तो ओपन सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट में सारे कैसे पॉइंट होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। एक दिया होता है कि ये मैट्रिक्स सबस्पेस है, अब ए इसका सबसेट है कोई, है ना। अब ये क्लोज्ड होगा, तो ये क्लोज्ड कब होगा, जब आपका ए बराबर क्या होगा, ए क्लोज़र, है ना। इस ए क्लोज़र का मतलब क्या है कि वो सेट भी उसी के अंदर हो और उसके सारे जो जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी उसके अंदर बिलोंग हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ए क्लोज़र ऑलवेज क्लोज्ड। एक सेट गिवन है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में। ठीक है, अब ये सब इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे इसके, तो इंटीरियर पॉइंट इज ओपन सेट, राइट। यहाँ पे बहुत बढ़िया सी डेफिनेशन दी थी कि अगर ये मैट्रिक स्पेस दिया है, ए कोई सबसेट है और एक्स का लिमिट पॉइंट दे दिया मेरे को, एक्स का लिमिट पॉइंट है। ठीक है, मतलब ये एक्स से बिलोंग करता है पर लिमिट पॉइंट है ए का, समझ आ गया। मतलब ये दिया मेरे को ऐसे, ये एक्स मेरा स्पेस है, ए यहाँ पे ये दे दिया और एक्स लिमिट पॉइंट है, एक्स इस लिमिट ए का लिमिट पॉइंट है लेकिन बिलोंग किस में कर रहा है, एक्स में, मतलब कि ए में नहीं कर रहा, वो है या नहीं मेरे को मतलब नहीं है।
पहले ही उसने एक्स में दिया है, वो ए में नहीं दिया। तो मेरे को हर एक ओपन स्फीयर के लिए वो चीज़ बनानी पड़ेगी। तो मेरे को एक्स में दिया जबकि ए में नहीं दिया, तो ए में से हटा दो एक्स को, और फिर बॉल किस तरह उसका इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो क्या आना चाहिए, एक्स के अलावा भी उसमें एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। ये जो बॉल है, फिर उसमें से एक्स हटा दो, उसमें भी कुछ एलिमेंट कंटेन करने चाहिए। या बॉल में से ही जब मैंने एलिमेंट हटा दिया, उसका इंटरसेक्शन किया एक साथ, तो उसमें भी क्या होना चाहिए कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है। कि डेफिनेशन आई थी कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस, भी टोपोलॉजिकल आ जाए। टोपोलॉजी मतलब क्या है, मैट्रिक स्पेस है। कम्पैक्ट कब बोलेंगे जैसे कि एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू द फाइनाइट सब कवर। कम्पैक्ट का मतलब यही होता है ना, क्लोज एंड बाउंडेड, राइट। क्लोज एंड बाउंडेड हो गया तो जैसे मतलब ओपन कवर है, तो अभी ये रिड्यूस होता जाएगा इसमें, ये तो ये क्या हो जाएगा, कम्पैक्ट। स्टेटमेंट देखो, कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट इज कम्पैक्ट, राइट। तरीके से ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा कि यूनियन ऑफ ए एंड बी, और उसका हम निकालें इंटीरियर। तो क्या वो ए के इंटीरियर का यूनियन और बी के इंटीरियर के यूनियन के बराबर होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फेल इन केस ऑफ यूनियन, राइट, बट इंटरसेक्शन के केस में दिस इज़ राइट वन, फाइन। अगर मान लो ए बी का कोई सबसेट है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो ए का इंटीरियर हो वो बी का इंटीरियर का एक सबसेट हो, और ए के इंटीरियर का भी अगर हम इंटीरियर निकालेंगे तो ए इंटीरियर ही आएगा, राइट। तो द यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट ओपन इंटरवल ऑन द रियल लाइन इन स्पेस इज लोकली कनेक्टेड, आया हुआ है क्वेश्चन। मैंने दे रखा कि मैट्रिक स्पेस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन एफ इज सिक्वेंशियली कंटिन्यूअस। Topological space T is sequentially compact if every sequence in the T has a convergent subsequence। ये आई थी बेयर्स थ्योरम। ये क्या है, कहती है कि जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज फर्स्ट कैटेगरी इज द बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। देखो डेंस क्या बीमारी है, डेंस मतलब ये है कि अगर हम बोलते हैं कि E इज डेंस इन एक्स, तो वो तभी डेंस हो सकता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज आइदर द लिमिट पॉइंट ऑफ ई और द एलिमेंट ऑफ ई। मतलब कि जो एक्स है उसके जितने भी एलिमेंट है, या तो वो ई के लिमिट पॉइंट है या फिर वो ई के एलिमेंट है, तो वो उसमें क्या हो गया, डेंस हो गया, ठीक है। मतलब मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है ये ऐसे कि जो एक्स है, ठीक है, ये मतलब स्पेस है एक्स और ई इसका कोई सबसेट है सपोज, तो एक्स में अगर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी या तो ई के लिमिट पॉइंट है, मतलब कि चलो ठीक है ये बाहर है सब कुछ और ई के लिमिट पॉइंट बाहर है, ठीक है, या तो इसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट है, तो ई तो इटसेल्फ ही आ गया, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये कि कंप्लीट ई इसी के अंदर हो, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तो ई मतलब कि एक्स के जितने भी एलिमेंट है वो सब ई के एलिमेंट है, तो वो डेंस हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाता है तो ये गया है नोवेयर डेंस। इसमें ये होता है कि जितने भी लिमिट पॉइंट है ई के, उन सब का क्लोजर निकाल लिया जाए तो फाई आएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मेरा ये ई है, अब ई क्लोज़र का मतलब क्या है कि ई भी उसी में है और ई के सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी उसी के अंदर है, मतलब कि ये क्लोज सेट है ई, ठीक है। अब मेरे को इसका इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर का मतलब क्या है, मतलब इंटीरियर का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, सपोज ये एलिमेंट है, इसका मैं ओपन स्फीयर बनाऊँ तो वो इसके अंदर ही लाई कर जाए, ठीक है। तो अगर ये फाई आ रहा है मतलब कि इसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, तो बेसिकली क्या जाएगा, नोवेयर डेंस। तो देखो ये एक मैट्रिक स्पेस डिफाइन है, एक्स कोई सेट है, ठीक है। अब फुल एक्स जो सेट है
वो क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी। और अगर फाई है, मतलब जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। तो ये जो इम्प्रॉपर सबसेट है ये होता है, क्लोज भी होता है और ओपन भी, ठीक है। अब आर मैंने एक मैट्रिक स्पेस डिफाइन कर दी, ठीक है, और इसमें से एक सेट ले रही हूँ मैं रैशनल नंबर्स का। तो जो रैशनल नंबर्स का सेट होता है वो ना तो क्लोज होता है ना ओपन होता है, राइट। उसके बाद है, पता ही नहीं कि वो कन्वर्स कहाँ तक हो रहा है रैशनल नंबर, लास्ट रैशनल नंबर क्या होता है, आई डोंट नो। तो नाइदर क्लोज नॉट ओपन, क्लोज के लिए कन्वर्जेंट होना ज़रूरी है। ओपन भी नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट भी नहीं है, कुछ तो फाइनाइट और पता नहीं क्या है। अब डायमीटर ऑफ ए क्या चीज़ है, ये सेट है और उसकी डायमीटर क्या होती है। डायमीटर ये है कि इससे मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक एक्स लिया है एक वाई लिया है, ठीक है। अब इन दोनों एक्स के बीच में जितनी भी डिस्टेंस बन रही है उन सब की जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब कि उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है एक तरीके से, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डायमीटर ऑफ ए, राइट। वो डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन द टू सेट्स ऑफ एक्स, ए एंड बी के बीच में कुछ भी दिया हुआ है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पे एक एलिमेंट एक्स से उठाएंगे, दूसरा एलिमेंट उससे उठाएंगे और ये डिस्टेंस बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में आया है क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। एक्स एंड वाई का डेफिनेटली मतलब यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरे को बताना है कि ए सेट दे दिया, बी सेट दे दिया, रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ ए एंड बी निकालनी है। डायमीटर क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, डिस्टेंस देख रहे हैं तो डिस्टेंस देख लो, 1 की 3 से डिफरेंस क्या हुई, 2 के 5 से डिस्टेंस क्या है, 3, तो 2 में 1 जोड़ते 3 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन होना चाहिए। कोई भी सेट है उसको कॉन्वेक्स सेट हम तब बोलते हैं कि जब उसके बीच में, कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं कि उसके बीच में कोई भी दो पॉइंट ऐसे डिफाइन किए जा सकते हैं जिनको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकें। तो जैसे उसके मान लो ए में से ही हमने दो सेट ले लिए, एक्स एंड वाई, मतलब सेट तो ए ही है, उसके अंदर से दो एलिमेंट लिए एक्स एंड वाई, और उनको हम कॉन्वेक्स सेट तब मानते हैं जब उनके बीच में एक रिलेशन, एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन हो जाए और वो भी उस सेट के अंदर ही लाई करे। तो स्ट्रेट लाइन किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट मानते हैं वो लैम्डा, और ये 1 माइनस लैम्डा मानते हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वो 0 से और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, और जो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो बिलोंग करती है ए के अंदर। तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स सेट। उसके बाद मैट्रिक्स सब स्पेस क्या होता है, देखो जैसे कि ये मैंने मैट्रिक्स डिफाइन कर दी है और वाई इसका कोई सबसेट है सपोज, और वो मैट्रिक्स की कंडीशन सारी फॉलो करता है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मैट्रिक्स सब स्पेस ऑफ दिस। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होती है वो कॉची सीक्वेंस ही होती है, कन्वर्स करती है तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाती है। ऑल यूक्लिडियन स्पेस होता है जो आर एन, मतलब कि इस टाइप का x1 माइनस y1 स्क्वायर, इस टाइप का जो स्पेस होता है वो कंप्लीट होता है। इस टाइप के फंक्शंस पे कॉशीज इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। जो रैशनल नंबर की फील्ड है उसके अंदर ये चीज़ कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ तक कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स करता ही नहीं है वो कभी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो रैशनल नंबर का सेट है वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं होती। तो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले मैंने माना है कि एक्स एंड वाई क्या है, एक मैट्रिक स्पेस मान लिया। ई एक्स में से एक सबसेट माना है मैंने, मतलब ई एक्स का एक सबसेट है, और मैंने एक एलिमेंट उठाया है पी, वो ई से बिलोंग कर रहा है। अब मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर दी ई से लेके वाई में, मतलब ये भी मैट्रिक स्पेस है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, राइट। देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट पी, मतलब ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे, डोमेन का पॉइंट है ये, पी किसका पॉइंट है, डोमेन, डोमेन के पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, वो तब होगा कि जब मेरे को उस पॉइंट पे जो आउट मैं कोई भी वैल्यू डालूँ एक्स की, ठीक है, और वो उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं बोलूँगी कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब कि कोई ब्रेक डाउन है ही नहीं कहीं पे, उस पॉइंट पे अप्रोच हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूस है फॉर एवरी, वो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो रही, मतलब पी को अप्रोच तो कर रहा है
पर वो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो रही है। फिर देयर एग्जिस्ट ऑलवेज अ डेल ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि अगर आउटपुट में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लाइक दिस इज़ आउटपुट, ये डिस्टेंस है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मेरे को इस पे और इस पे जो आउटपुट मिल रहा है, लाइक एफ मिल रहा है या जो भी आउटपुट मिल रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है आउटपुट की, वो भी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। मतलब वो कभी ज़ीरो नहीं हो रही है, मतलब फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई, वो भी उसके लिए मैं हमेशा एक ऐसा ई डिफाइन कर सकती हूँ जिसकी डिस्टेंस ग्रेटर देन ऑलवेज ज़ीरो हो। ठीक है, तो फाइन, तो फॉर विच यहाँ पे एक्स एंड पी, अगर ऐसा कोई फंक्शन, ऐसी कोई इमेज की मैट्रिक स्पेस डिफाइन हो पा रही है जिसकी डिस्टेंस लेस देन ई है, तो उसके लिए एक जो प्री इमेज है इनपुट, वो ऑलवेज लेस देन दिस हो जाए। इसका डायरेक्टली मतलब ये कि दो मैट्रिक स्पेस है मेरे पास, ये मैट्रिक स्पेस पास मैट्रिक स्पेस 2। अब मान लो कि इसमें बहुत सारी सीक्वेंसेस है। अब ये जो सीक्वेंस है एक्स एन की, वो अप्रोच कर रही है एक्स तक, तो जो इमेज की सीक्वेंस है वो भी उसी की इमेज तक अगर अप्रोच करिए, तो हाँ हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसी भाषा में बोल रहे हैं कि इसको कंटिन्यूस ऑन एक्स ऑन डोमेन। ठीक है, हम कब बोलेंगे, अगर एफ इनवर्स यू इज ओपन इन एक्स। ठीक है, मतलब वाई से हम कोई पॉइंट ले रहे हूँ, उसकी प्री इमेज निकाल रहे हैं, तो वो एक्स में क्या हो, ओपन हो। ओपन होने का मतलब क्या है, उसका जो लिमिट पॉइंट है वो उसी के अंदर हो। नहीं, इसका मतलब है कि उसके हर एक पॉइंट का इंटीरियर उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो फॉर एवरी ओपन सेट वी इन वाई, ठीक है, मतलब वाई के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उन सब के लिए एक्स में एक ओपन सेट बिलोंग कर रहा है, तो हाँ वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। एक और डेफिनेशन ये है कि एक्स से लेके बाई तक हम इसको कंटिन्यूस बोलते हैं तब जब एफ इनवर्स यू इज क्लोज्ड इन एक्स फॉर एवरी क्लोज्ड सेट इन वाई। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर ये y है, यहाँ पे x है, और ये क्लोज है अगर, तो ये भी क्लोज। अगर ये ओपन है तो ये भी ओपन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस डोमेन। फॉर्म कंटिन्यूटी कैसी चीज़ है, बेसिकली अभी तक हमने डिफाइन किया कंटिन्यूस फंक्शन सिर्फ उसके डोमेन में डिफाइन होता है, कंटिन्यूस होता है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, डोमेन, रेंज, एवरीवेयर इट इज कंटिन्यूस, देन इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन ऑन अ सेट। ठीक है, ये एक सेट की बात होती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, कि पूरे उस मैट्रिक स्पेस में यहाँ पे फंक्शन सब जगह कंटिन्यूस है, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। और इसके अंदर सिर्फ इतना सा मैंने पोर्शन ले लिया कि हाँ इस एक आधे पॉइंट पर कंटिन्यूस, तो वो कंटिन्यूस एक पॉइंट पर हो जाता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। ठीक है, वेयर इज द कंटिन्यूस इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे है कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो हम कह सकते हैं कि वो हाँ उस कंटिन्यूस होगी। बट अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगी। मतलब कि अगर कोई एक चीज़ एक पॉइंट पे कंटिन्यूस, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो पूरे सेट पे कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मतलब पूरा सेट, और ये सिर्फ कंटिन्यूस मतलब एक पॉइंट है, राइट। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है JX बराबर एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये बेसिकली क्या है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर, नहीं ये ना वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। हाँ, तो ये कुछ इस टाइप का है, पैराबोला बना जाए, राइट। अब एक आध पॉइंट पे कंटिन्यूस है, राइट, लेकिन क्या ये पूरे, जैसे मान लो कोई पॉइंट यहाँ आ गया,
तो अब ये कंटिन्यूस है नहीं, तो इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। कम्पैक्टनेस होती है कि इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ metric space has a finite subcover, so it is a compactness. Compactness is like that कि हर एक ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर मौजूद है। अगर कोई ऐसा सेट मौजूद है जो अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का मतलब कि ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करी ना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कभी भी कम्पैक्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखो, है ना, क्योंकि कम्पैक्ट के लिए पहली कंडीशन ये है क्लोज एंड बाउंडेड। दूसरी चीज़, इफ़ वी हैज अ मैट्रिक स्पेस अ सबसेट इज क्लोज एंड बाउंडेड। मेरे को ये दिया हुआ है कि हाँ एक मैट्रिक स्पेस है वो क्लोज है, बाउंडेड है, ठीक है, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई सबसेट ले रहे वो कम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, वी कांट से, ठीक है। बात सबसेट क्यों, याद रखो, कम्पैक्ट का सबसेट कभी कम्पैक्ट हो ये नेसेसरी नहीं है। देखो सबसे पहले एक कंटिन्यूस मैपिंग है, सपोज एक्स से लेकर वाई तक, ठीक है, कंटिन्यूस मैपिंग हो गई, मतलब कहीं पे ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा। कंटिन्यूस मैपिंग का, इस मैपिंग का डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि अगर इसका कोई सबसेट ले रहे हैं, एक्स एन सीक्वेंस है, अगर वो एक्स तक अप्रोच हो रही है तो जो इसकी इमेजेस बनेगी एक्स एन की इमेजेस भी एफ एक्स तक अप्रोच होगी, मतलब कि कन्वर्जन तो ये ऑलरेडी दे ही रखी है। तो अगर कंटिन्यूस मैपिंग दिखा रखी है कम्पैक्ट, अगर ये एक्स कम्पैक्ट है तो इसकी जो इमेजेस होंगी वो भी क्या होंगी, कम्पैक्ट, राइट। मतलब कंटिन्यूस इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट इज़ कम्पैक्ट, राइट। अब यहाँ पे दे रखा है कि अगर एफ कोई कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है आपको कम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस में, तो जो उसकी इमेज होगी वो भी क्या होगी, क्लोज एंड बाउंडेड। अगर इमेज क्लोज है, बाउंडेड है, ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी पहले बता दी थी कि अगर ये कंटिन्यूस दे रखा है इसका मतलब है अगर ये क्लोज है, ठीक है, तो ये तो क्लोज हो गई, ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज़, अब ये बाउंडेड भी हो रहा है, अगर एफ एक्स बाउंडेड है तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या है कि ये भी क्या होगा, बाउंडेड, एफ इज़ बाउंडेड। हाँ देखो भाई, अगर एफ का कंटिन्यूस है, 1 1 मैपिंग है, वन साइड, अब ये कम्पैक्ट है, कम्पैक्ट भी गिवन है, कंटिन्यूस भी दे रखा है, 1 1 भी दे रखा है, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से है, तो जो इसका रिवर्स होगा, ये इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन कर रहे हो, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। एवरी कम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कम्प्लीट, मतलब कि वो कॉची सीक्वेंस सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, मतलब वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा ही होगा। कंप्लीट है तब हम कम्पैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन कम्पैक्ट है तो कंप्लीट होगा। अगर एक्स इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस देन कम्पैक्ट दे रखा है, अगर वो कॉची सीक्वेंस बनाता है एक्स के अंदर, ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक्स के किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्स। सेपरेटेड सेट किसको बोलते हैं, सेपरेटेड सेट बोलते हैं कि कोई मैट्रिक स्पेस है उसके मैंने 2 सेट ले लिए, ए और बी, ठीक है, सब सेट है इसके, एक्स मैट्रिक स्पेस डिफाइन है एक्स पे सेट है ना, और एक्स का सब सेट है ए एंड बी। अब सपोज जो बी का क्लोज़र है, बी का क्लोज़र मतलब बी सेट और यूनियन इट्स बाउंड्री पॉइंट, उसमें और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ए का क्लोज़र मतलब बी और बी के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसमें और ए में कुछ, बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो उनको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, तो कैन बी सेपरेबल, ठीक है। उसके बाद पाथ किसको बोलते हैं, पाथ उसको बोलते हैं कि सेट एक्स के अंदर एक सबसेट लिया ए और उसमें मैंने 2 एलिमेंट उठाए एक्स एंड वाई, ठीक है, और एक कंटिन्यूस मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। देखो इनपुट डाल रहे हैं 0 या 1, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस चल रहा है, ये डिस्टेंस तो 0 होगी या 1 होगी, और आउटपुट में मेरे को जितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे मेरे को ये सबसेट वाले मिल रहे हैं, आउटपुट में ए मिलेगा। इसका मतलब ये है इमेज में कि या तो 0 डालने पे x मिल रहा है, 1 डालने पे y मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे x है तो x से डिस्टेंस क्या है, 0, y है तो y से डिस्टेंस क्या है, 1, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो इसको बोलते हैं पाथ, ठीक है, x टू y। अब पाथ कनेक्टेड किसको बोलते हैं कि सबसेट a of x is said to be path connected if and only if
फॉर ऑल x एंड y बिलोंग टू A देयर इज़ अ पाथ इन x फ्रॉम x टू y, मतलब कुछ ना कुछ पाथ है ही ऑब्वियसली। अब यहाँ पे कनेक्टेड मतलब क्या होता है? कनेक्टेड मतलब कि एक मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन करिए, x उसका सेट है और A उसका सबसेट है, तो A को हम कनेक्टेड कब बोलेंगे? इफ़ इट कैन नॉट रिटर्न एज अ डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। ठीक है, मतलब कि दो सेपरेटेड सेट है। सेपरेटेड सेट मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, अगर उन दोनों का यूनियन करें और वहाँ पे मुझे अगर वो नॉन एम्प्टी मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्टेड। ठीक है, बट अगर मेरे को वो एम्प्टी मिल रहा है, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि वो क्या है? कनेक्टेड। कनेक्टेड की प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने ये डिफाइन कर दी मैपिंग, FC मतलब कंटिन्यूस मैपिंग है, ठीक है, x टू y, तो यहाँ पे याद रखो कि अगर इनपुट कनेक्टेड है x में तो आउटपुट भी कनेक्टेड होगा। ठीक है, और एक सबसेट लिया है मैंने E ऑफ रियल लाइन R, है ना, सबसेट, तो उसको मैं कनेक्टेड तब बोलूँगी जब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे कि x और y के बीच में कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है z, और वो z मेरा E में ही है, तो उसको क्या बोलेंगे? कनेक्टेड। ठीक है, एनी फाइनाइट सबसेट R इज़ कनेक्टेड इफ़, या तो वो अगर यहाँ पे फाइनाइट की बात हो रही है, तो वर्ड फाइनाइट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइनाइट, राइट, तो फाइनाइट सबसेट है आर का, तो वो कनेक्टेड है, उसको कब बोलेंगे? या तो वो सिंगलटन हो, कब होगा? सिंगलटन, या फिर सिंगलटन हो, या फिर वो फाइनाइट हो ही नहीं। फाइनाइट है तो उसका सिंगलटन होना ज़रूरी है। अगर वो फाइनाइट हुआ, वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गए, तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्टेड। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि फाइनाइट सेट है कोई भी, वो अगर सिंगलटन सेट होगा तभी जाके वो क्या होगा? कनेक्टेड। अगर वहाँ पे टू या दो से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्टेड। फिर है एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, है ना, कोई भी आप क्या कर रहे हो? कनेक्टेड सबसेट ले रहे हो रियल लाइन का, है ना, रियल लाइन, रियल नंबर्स का, तो या तो वो कोई इंटरवल है ना, क्योंकि इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें नंबर्स कंटेन करते हैं, या फिर वो कोई सिंगलटन सेट है तभी जाके वो कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो अगर कंप्लीट आर की बात करें तो कंप्लीट आर क्या? कनेक्टेड सेट है। दूसरी चीज़ सबसेट ऑफ टू सेपरेटेड सेट। ठीक है, टू सेपरेटेड सेट कब बोलते हैं हम? जब A इंटरसेक्शन B क्लोजर, राइट, एंड B इंटरसेक्शन A क्लोजर इज़ कम्प्लीटली फायर, तो उसको बोलते हैं सेपरेटेड सेट। अब यहाँ पे हम सबसेट बना रहे हैं दो सेपरेटेड सेट्स का। ठीक है, तो वो भी क्या होगा? सबसेट, जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा? सेपरेटेड। ठीक है, उसके बाद टू क्लोज सेट आर सेपरेटेड इफ़ दे आर डिसजॉइंट। अगर दो क्लोज सेट है मेरे पास और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, डिसजॉइंट है, तो उसको सेपरेटेड कह सकते हैं। डिसजॉइंट है तो सेपरेटेड है तो डिसजॉइंट है इन केस ऑफ क्लोज सबसेट। मेरे को समझ नहीं आई पर ध्यान रख लेना कि यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट्स हैविंग अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन इज कनेक्टेड। तो अगर x एंड y क्या है? कनेक्टेड मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, तो अगर मैं x क्रॉस वाई रिलेशन करती हूँ उन दोनों का, तो वो भी क्या होगा? कनेक्टेड। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड। जो क्लोजर करते हो आप कनेक्टेड सेट का, वो भी क्या होता है? कनेक्टेड। क्लोजर मतलब कि वो सेट तो उसी के अंदर है, उसके बाउंड्री पॉइंट्स भी उसी के अंदर है। कह सकते हैं कि क्लोज्ड
of connected set is always a closed set. मतलब इसका मतलब है क्लोज सेट निकालता हो तो वो भी क्या होता है, कनेक्टेड. आर स्क्वायर इसकी डायमेंशन मेजर कर रहा है, मतलब कि ये ऐसे है आर क्रॉस आर कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है, कनेक्टेड है. ठीक है. क्यू क्रॉस ये कनेक्टेड नहीं होता क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, डिसकनेक्टेड. ठीक है. अगर डिस्क्रीट स्पेस बना रहे हो आप विद मोर देन 1 पॉइंट, सिंगल टर्म होना चाहिए कनेक्टेड के लिए. अगर मोर देन 1 पॉइंट हो गया तो डिसकनेक्टेड. लेट ए बी द काउंटेबल सबसेट ऑफ आर एन. ठीक है. यूक्लिडियन स्पेस का एक कोई काउंटेबल सब स्पेस है जिसको आप काउंट कर सकते हो और इसकी डायमेंशन ग्रेटर देन 1 है. देन आर एन इज़ कनेक्टेड. जैसे मैंने बताया था कि आर टू इज़ कनेक्टेड. बात करते हैं होमोमॉर्फिज्म की. अगर एफ एक्स बाई, ये इसको हम होमोमॉर्फिज्म कब कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक स्पेस व्हेन फंक्शन बाइजेक्टिव हो, 1 1 और 2 हो. दूसरी बात कि जो एफ हो और एफ इनवर्स हो, बोथ क्या है, कंटिन्यूस. राइट. फिर यहाँ पे है रिजल्ट्स क्या है इसमें कि ईच ओपन सेट जी इन एक्स. मतलब ये है कि अगर जी में ओपन है तो एफ जी में भी ओपन होगा, उसमें क्लोज है तो उसमें भी क्लोज हो. इस इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करता है कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक स्पेस. कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक स्पेस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, एंड उसके बाद होल्ड करेगा ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. ठीक है. उसके बाद जैसे -1 से 1 इज़ होमो टू 1 1. इस तरह से जो भी ओपन सेट से इस तरह से होमो है. ठीक है. आइसोमेट्री हम तब बोलते हैं कि जब आपका जो मैट्रिक स्पेस है फॉर इनपुट ऑलवेज इक्वल टू मैट्रिक स्पेस ऑफ आउटपुट, देन दिस इज आइसोमेट्री. राइट. आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ एक्स itself is a isometry. नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक स्पेस में लीनियर वाली कंडीशन लगा दो, मतलब कि ठीक है जो एक्स की ओरिजिन नॉर्म क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस. ठीक है. ग्रेटर देन 0 होती है और अगर 0 है इसका मतलब क्या है कि वो एक्स 0 पे है, मतलब चला ही नहीं. ठीक है. दूसरी चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो करेगी नॉर्म में. फिर उसके बाद अल्फ़ा एक्स से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा, क्योंकि पॉजिटिव में से ही आ रहा है तो यहाँ पे अल्फ़ा मेरे हिसाब से पॉजिटिव होगा क्योंकि नॉर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा कि इस तरह से एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी एमएस में, तो अब क्या मतलब कि क्या होना चाहिए, मेरे सबसे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कि, क्योंकि ये नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्म में जितने भी ये ऑलवेज पॉजिटिव, नॉर्म मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो के शुड बी ग्रेटर देन 0 बाय ओनली यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. मतलब अगर कोई मैट्रिक स्पेस है और उसमें मैं के इसके मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फ़ा शुड बी ग्रेटर देन 0. फिर यहाँ पे डी जो एक्स वाई है डिस्टेंस, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन हो रही है. इसका मतलब ये कि √x² + y² होता है. ठीक है. अब ये एक तरह का स्पेस दिया हुआ है डी एक्स वाई 1 + x y, इस तरह का स्पेस है. बाउंडेड तो दे ही रखा है इसमें, बाउंडेड में क्या मतलब है, बट इट इज़ नॉट कम्पैक्ट. ठीक है. क्योंकि ये क्लोज नहीं होगा या होगा, आई डोंट नो. बट क्योंकि यार ये जो x - y है, अभी ये -1 पे तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब फंक्शन डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस लिमिट पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा -1 वाला, तो इट इज़ नॉट कम्पैक्ट.